तो अंतरिक्ष में आज का दिन ऐतिहासिक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी रॉकेट लॉन्च कर रहा है। ताकतवर रॉकेट पीएसएलवी और जीएसएलवी के बाद पहली एसएसएलवी का इस्तेमाल उपग्रह भेजने में किया जा रहा है। तो ये कर दिया गया है लॉन्च, एसएसएलवी D1 को लॉन्च कर दिया गया है। तस्वीरों में उस वक्त ये देश के लिए दिन जो है काफ़ी खास है, क्योंकि आप छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमें एसएसएलवी का सहारा अब हम ले पाएंगे, क्योंकि इससे पहले इसरो को तमाम छोटे मिनी या माइक्रो सैटेलाइट या ये कहे कि नैनो सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करने के लिए पीएसएलवी पर निर्भर होना पड़ता था। पीएसएलवी वो रॉकेट है जो कि कहीं ना कहीं जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक किसी अगर उपग्रहों को स्थापित करना होता था तो उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आए दिन छोटे सैटेलाइट्स के लिए भी पीएसएलवी का उपयोग में लिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि इसरो ने एसएसएलवी का लॉन्च कर दिया है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो पीएसएलवी पर लोड होता था वो कहीं ना कहीं जरूर कहीं हद तक कम होगा। इसके साथ ही कमर्शियल बाजार में भी भारत के लिए कई कारगर चीजें होगी, क्योंकि पहले जहां कमर्शियल लॉन्चेस के लिए भी पीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता था, अब इन तमाम छोटे सैटेलाइट्स को जो है इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए हम प्रक्षेपित कर पाएंगे। और ये न सिर्फ बजट बचाएगा बल्कि रेवेन्यू के हिसाब से भी और ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। और रेवेन्यू के लिए कमर्शियल लॉन्चेस को लेकर भी मार्केट और भी बड़ी जो है देखी जा सकती है भविष्य में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये एसएसएलवी की अगर बात करें कि इसे कुछ ही घंटों के भीतर जो है असेंबल किया जा सकता है, जहां पीएसएलवी को लॉन्च पैड तक असेंबल करने के लिए 2 महीनों का वक्त लगता है। वहीं अगर एसएसएलवी की बात करें तो महज 72 घंटों के भीतर ही इस पूरे रॉकेट को असेंबल किया जा सकता है। ऑल सॉलिड स्टेज ये रॉकेट है और इसे जल्द से जल्द असेंबल भी किया जा सकता है और इनफैक्ट कहीं से भी इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है। जैसे कि इसरो का कहना है कि चाहे किसी ट्रक के पीछे से हो या मोबाइल लॉन्चर से हो, किसी भी तरह से और कहीं से भी इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं समय तो बचाएगा ही, साथ ही रेवेन्यू भी बहुत हद तक बचाएगा। तो पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी इन तमाम बातों को विस्तार से बताते हुए कि एसएसएलवी D1 की ये लॉन्चिंग किस कदर खास हो जाती है। और पिंकी, जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ ये पीएसएलवी पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम करेगा, बल्कि रेवेन्यू के लिहाज से भी बेहद कारगर साबित होने जा रहा है। पिंकी, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही ज्यादा कारगर इसलिए भी इस वक्त जहां देश अमृत महोत्सव मना रहा है और आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि एसएसएलवी जो है वो इसरो के चीफ एस सोमनाथ का ब्रेन चाइल्ड भी कह सकते हैं। लगातार जिस पे काम किया जा रहा था और अब कहीं ना कहीं पीएसएलवी पर जो खर्च होता था उससे कहीं ज्यादा कम खर्च होगा एसएसएलवी को लेकर और कुछ ही घंटों के भीतर जो हम असेंबल भी कर पाएंगे और जब चाहे तब उसका प्रक्षेपण अब मोबाइल लॉन्चर से भी हो पाएगा। इसके अलावा जिस तरह से लगातार इंटरनेशनल मार्केट जो है तमाम स्पेस मार्केट भारत की ओर देखती है अपने लॉन्चेस को लेकर, क्योंकि भारत सस्ते मिशंस को लॉन्च करने में हमेशा से ही आगे रहा है। हमने मंगल मिशन के दौरान भी देखा था कि किस तरह से ग्रेविटी मूवी से भी कम खर्च में लॉन्च जो किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमर्शियल लॉन्चेस को लेकर भी एसएसएलवी जो अब काफी कारगर होगा, क्योंकि कई सैटेलाइट्स अब जो कमर्शियल मार्केट में आते हैं वो या तो नैनो, माइक्रो या मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, जिसके लिए अब हमें पीएसएलवी को पर जो है लोड नहीं लगाना पड़ेगा और इसके लिए एसएसएलवी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एसएसएलवी जो है वो अपने साथ EOS-02 सैटेलाइट भरी है। EOS-02 जो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, कोस्टल पार्ट्स और साथ ही मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव क्योंकि चल रहा है, ग्रामीण बच्चों ने भी पेलोड इसका नाम दिया गया है आजादी सैटेलाइट और वो दूसरा पेलोड था इस एसएसएलवी में, जहां पर करीब 75 ऐसे पेलोड 50 के बनाए गए हैं ग्रामीण छात्राओं द्वारा इसरो के गाइडेंस में, जो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि किस तरह से इसरो जो है आने वाले भविष्य में बच्चों को भी स्पेस के टुवर्ड्स जो एक तरह से उन्हें सिखा रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं उन्हें अवेयर कर रहा है कि किस तरह से सैटेलाइट्स को बनाया जाए। उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भागीदारी को भी दर्शाता ये मिशन है। जी पिंकी, जरा इसकी पूरी प्रक्रिया समझाइए, कितना वक्त लगा, कितनी लागत लगी, क्योंकि कहा गया है कि कम समय में और कम खर्चे में से तैयार कर लिया गया।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल कम खर्च में इसे तैयार किया गया और जैसे कि हमने इसरो से बात की है, यहाँ पर आपको यहाँ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि SSLV जो है वो ऑल सॉलिड स्टेज रॉकेट है, जहाँ पर PSLV और GSLV की अगर हम बात करें तो लिक्विड स्टेज होता है, उसमें क्रायोजेनिक स्टेज भी होता है। इन तमाम स्टेज को तैयार करने में करीबन जो है 8 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन जहाँ तक SSLV की बात है, समय को लेकर और साथ ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि इसे कहीं से भी लॉन्च कर लिया जाएगा और इसके अलावा कमर्शियल लॉन्चेस के लिए किस तरह से ये कारगर साबित होगा, ये भी बहुत ही दिलचस्प है। लगातार इसरो जो है अब एक और ऐसे मिशन पे काम कर रहा है जहां पर रीयूजेबल व्हीकल का नाम दिया गया है। रीयूजेबल व्हीकल यानी आने वाले दिनों में एक ऐसा व्हीकल भी तैयार किया जाएगा जब प्रक्षेपण के बाद जो है उसके जो महत्वपूर्ण भाग होंगे उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके, उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं इसरो काम कर रहा है। अगर वो भी कारगर साबित होता है तो आने वाले दिनों में जो खर्च लगातार बढ़ता है उससे कई गुना कम जो है वो लागत आएगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे का मिशन की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन इसलिए भी कहा जा रहा है कि तमाम छोटे मिशंस को जो है इसी तरह से प्रक्षेपित किया जा सकेगा, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम समय में और इससे ये भी होगा कि लॉन्चेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में जो डिमांड है लॉन्चेस को लेकर वो अब लाइन में नहीं रहेगी और एक के बाद एक सैटेलाइट जो है इस तरह से प्रक्षेपित करते रहेंगे। जी, तो कह सकते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है पिंकी, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से भी और भारत का दबदबा बढ़ाने वाली ये कामयाबी भी है, एक बड़ी कामयाबी। टीम के बारे में बताएं जरा पिंकी की क्या जानकारी मिल पाई है, कौन कौन इस टीम में था और इस टीम में जो इन्वॉल्व में वैज्ञानिक रहे उनकी किस तरह से भूमिका रही, क्या योगदान अब तक रहा? देखिए SSLV को तैयार किया गया खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ के गाइडेंस के अंडर। तमाम साइंटिस्ट लगातार इस पर जुटे रहे, लेकिन इसे महत्वपूर्ण खास तौर पर एस सोमनाथ के ब्रेन चाइल्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनका विजन था जब वो VSSC के चेयरमैन हुआ करते थे तिरुवनंतपुरम में, तब से इस लगातार इस पर काम चल रहा था और अब क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसे एस सोमनाथ का ब्रेन चाइल्ड करके नाम दिया गया और इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार वे इसे पूरी तरह से कारगर बनाने में जुटे रहे और कहीं ना कहीं जो है तमाम साइंटिस्ट लगातार जुटे रहे। इस वक्त इसरो जो है अलग अलग मिशंस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स जो है वो कोई गगनयान पर काम किया जा रहा है, इस वक्त चंद्रयान पर काम किया जा रहा है और लगातार पिछले कुछ सालों में हमने जिस तरह से देखा है कि इसरो एक के बाद एक नई ऊंचाई जो है उसको हासिल कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बाद भी जो रीयूजेबल व्हीकल भी होगा उसको लेकर भी कई ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो सामने आती दिख रही है, क्योंकि जब किसी एक लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा तो सैटेलाइट को उस कक्षा में स्थापित करने के बाद दोबारा वो जो है वो वापस लौट आएगा समंदर में, जहां से फिर उसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसके बाद उसके फिर एक बार रीयूज कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अब SSLV लॉन्च हो चुका है और आने वाले दिनों में रीयूजेबल व्हीकल को भी जो है लॉन्च किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि उसके लिए कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी SSLV को लेकर कि 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी अगर पेलोड को स्थापित करना है किसी भी कक्षा में तो उसके लिए SSLV का प्रयोग किया जाएगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए PSLV का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपने साथ 1750 किलोग्राम वजनी पेलोड लेके जा सकता है। इसके बाद आता है GSLV जो है वो अपने साथ करीब 2500 किलोग्राम वजनी कोई भी पेलोड लेकर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है किसी भी सैटेलाइट को। और उसके बाद आता है बाहुबली रॉकेट, भारत का बाहुबली रॉकेट जो कि GSLV मार्क 3 है, वो अपने साथ 4000 टन तक 4000 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो अपने साथ लेकर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है उपग्रह को। और लोअर अर्थ ऑर्बिट की अगर बात करें तो 8000 किलोग्राम तक का जो वजन है वो सैटेलाइट का लेकर उड़ान भर सकता है। तो फिलहाल ये जो है एक तरह से आप देख सकते हैं कि पहले जहां इसरो के पास केवल PSLV, GSLV और GSLV मार्क 3 हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं एक और ऑप्शन सामने आ चुका है SSLV, जो कि सीधे तौर पर तमाम मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो PSLV पर लगातार एक तरह से लोड दिखाई दे रहा था कि तमाम सैटेलाइट्स के लिए सबसे पहले PSLV
PSLV को आगे किया जाता था, क्योंकि इससे पहले कोई और ऑप्शन था भी नहीं। जब इंटरनेशनल मार्केट से भी तमाम छोटे उपग्रहों को अगर प्रक्षेपित करना होता था तो PSLV का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि SSLV पूरी तरह से तैयार है और सक्सेसफुल, जैसे कि आपने देखी उड़ान इसकी, तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में लोड तो कम करेगा ही PSLV का, साथ ही कमर्शियल मार्केट में भी अब इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे भारत और भी ज़्यादा अगर लॉन्चेस करेगा तो रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी फायदा तो भारत को वाकई होगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपने इतनी भारी भरकम वैज्ञानिक टर्म्स का इस्तेमाल समझाया है उसका, किस तरीके से ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है अंतरिक्ष में लगातार भारत की एक के बाद एक छलांग के दिखा रही है कि भारत के वैज्ञानिक कितनी सक्षमता के साथ एक के बाद एक उपलब्धि यहां पर हासिल कर रहे हैं। और SSLV के बाद अब PSLV की निर्भरता पर कम हो जाएंगे और साथ ही रीयूजेबल व्हीकल को लॉन्च करने की तैयारी अब वैज्ञानिकों की है, यानी कि अब एक उपलब्धि के बाद बैठना नहीं है, दूसरी उपलब्धि को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी।